तो अब तक मैंने आपको बता दिया था नरेशन के तहत, पिछले दिन का जो क्लास था आपका डे 5 था, और डे 5 में मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। हियर देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का हम आज इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे कि सेंटेंसेज वैसे जिनसे हमको ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, बेग ऐसे शब्दों का अगर हमको बोध हो तो इनका हम कैसे इंपेरेटिव का चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ये हमको अध्ययन करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस इसके पहले आप पढ़े होंगे, फिलहाल मैं ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करूंगा, बस मैं चेंजिंग पर फोकस करूंगा। सेंटेंस के माध्यम से सीधा मैं आपको बता रहा हूं। ही सेड टू हिज सर्वेंट गो अवे एट वंस, दूर चले जाओ। इंपेरेटिव सेंटेंस का इतना आसान होता है चेंजिंग करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कि मैं क्या बताऊं आपको। ध्यान दीजिएगा, जब इंपेरेटिव सेंटेंस का हम बनाते हैं कुछ नहीं करना होता है, इन्वर्टेड कामास का जैसे ही आप लोप करेंगे यहां से, ठीक है, जैसे ही इसे हटाएंगे ये टू में बदल जाएगा। ठीक है, अधिकांश परिस्थिति में वो टू में रहेगा। जब सेंटेंस निगेटिव रहता तो वो फ्रॉम में भी आ सकता है या तो नॉट टू में आ सकता है वहां पर, लेकिन फिलहाल अगर सेंटेंस निगेटिव में ना रहे इंपेरेटिव वाला तो इसको हम टू से जोड़ देते हैं। टू ही यहां पर कंजंक्शन का काम करता है, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में। तो यहां पर सेंटेंस है ही सेड टू हिज सर्वेंट गो अवे एट वंस। अब भाव देखा जाता है। देखिए दूसरी बात क्या है, यहां पर हम जब असर्टिव पढ़ रहे थे तो असर्टिव में हम से टू को या से को हम बदल देते थे, वहां पर टेल में बदल देते थे। सेट टू तो रहता था तो से रहता तो से का जो का त्यों रहने देते थे। लेकिन जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का पढ़ रहे थे तो याद करिए आप वहां पर से को आस्क में बदल दे रहे थे, या तो इंक्वायर्ड ऑफ में या तो वांट टू नो में। इंपेरेटिव सेंटेंस में बिल्कुल जैसा भाव होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का, ऑर्डर का होगा तो हम से टू को हम ऑर्डर में बदल देंगे। कमांड का बोध होगा तो कमांड में, रिक्वेस्ट का होगा तो रिक्वेस्ट में। ठीक है, अगर कहीं आपका बेग का बोध होगा तो बेग में बदल देंगे। एडवाइस का बोध होगा तो हम से टू को एडवाइस में बदल देंगे। जैसा इधर इंपेरेटिव सेंटेंस से हमको फीलिंग आएगा भाव का, क्रिया का होने का, ठीक वही क्रिया, उसी क्रिया में हम इसको अप्लाई कर देते हैं। सारे सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, गो अवे एट वंस, ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, इसलिए बन गया यहां पर ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो अवे एट वंस। इन्वर्टेड कामास को हटाइए, बस टू से पूरे वाक्य को जोड़ दीजिए, कोई छेड़छाड़ मत करिए वाक्य में। ठीक है, जो परिवर्तन होना था यहां पर हो गया। इससे ऑर्डर का बोध हो रहा था, हमने से टू को ही ऑर्डर में सीधा बदल दिया। ठीक है, अगर अगला सेंटेंस देखें कि द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर्स। कैप्टन, अब भाई बताइए सोल्जर से क्या करता है? सोल्जर के ऊपर कमांड ही तो करता है, आदेश जारी करता है। द कैप्टन सेड टू हिज सर्वेंट सोल्जर्स फायर एट वंस। तो द कैप्टन कमांडेड हिज सोल्जर्स फायर एट वंस को बस कामा हटाया मैंने और टू से जोड़ दिया, टू फायर एट वंस। ठीक है, फिर बता दे रहा हूं, इन्वर्टेड कामास का इंपेरेटिव सेंटेंस में लोप किया जाता है, लोप करके उसके स्थान पर टू लगा दिया जाता है और आगे वाले वाक्य को टू से बस वैसे ही जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और से या से टू के स्थान पर हम इस इंपेरेटिव सेंटेंस के भावानुसार कभी ऑर्डर तो कभी कमांड तो कभी आप रिक्वेस्टेड तो कभी आप देखेंगे एडवाइज्ड तो कभी आप देखेंगे वहां पर आस्क्ड, फॉरबिड, प्रोहिबिट, इन शब्दों से हम प्रयोग करके सेंटेंस को ऐड करके आगे चलते हैं। ठीक है, अगला है आई सेड टू रमा प्लीज गिव मी योर बुक विल यू। यहां सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस है कि आई सेड टू रमा, रमा से मैंने कहा प्लीज गिव मी योर बुक विल यू, तुम अपना किताब दोगे ना। इसको हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये बाद में जो विल यू लगाया गया है इसको हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। बात को कंफर्म करने के लिए पुनः रखा जाता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन टैग लगा होगा तो उस क्वेश्चन टैग को मेंशन नहीं किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, हम उसको पूरी तरह से हटा देते हैं जब परिवर्तन करते हैं, चेंजिंग करते हैं। तो उससे घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आई रिक्वेस्टेड, हर प्रकार के मॉडल में आपके सामने रखा हूं। आई रिक्वेस्टेड रमा टू गिव मी हिज बुक, विल यू को पूरी तरह से ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है,
अब प्लीज लगा हो इंपेरेटिव सेंटेंस में, सर लगा हो, मैडम लगा हो, तो ऐसे शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम से टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो आई रिक्वेस्टेड रमा टू गिव मी हिज बुक। ठीक है। द टीचर सेड वर्क हार्ड बॉयज। बॉयज को एड्रेस करते हुए टीचर ने बोला वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो द टीचर क्या किया, एडवाइस दिया बच्चों लड़कों को। द टीचर एडवाइज द बॉयज, लड़कों को ये एडवाइस दिया, सलाह दिया, कठिन परिश्रम करो यार, परीक्षा नजदीक है। तो सेंटेंस देखेंगे, द टीचर एडवाइज द बॉयज टू वर्क हार्ड। ही सेड टू द बॉयज डू कीप क्वाइट, बिल्कुल शांत हो जाओ, जोर देके बोल रहा है कि डू कीप क्वाइट, एकदम शांति बनाए रखो। ठीक है। तो जब ध्यान दीजिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले जब डू लग जाता है तो उसे इम्फेटिक सेंटेंस हम कहते हैं। इम्फेसाइज किया जाता है, उस क्रिया को जोर दिया जाता है, शोर करो ही मत। ठीक है। अगर ऐसे डू शब्द का प्रयोग किसी में भी कर दे सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में, जिससे जोर देने का बोध हो, जिसको इम्फेटिक वर्ड कहते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेज का जब इंटरचेंज करते हैं तो इसको पूरी तरह से ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, उसको हटा दिया जाता है। अब जोर देना का भाव में ध्यान में रखते हुए आस्क में बदल दिया जाता है। ही सेड टू द बॉयज डू कीप क्वाइट, तो ही आस्क द बॉयज टू कीप क्वाइट, शांति बनाए रखने के लिए उसने क्या किया, बच्चों से कहा। ठीक है। अगला सेंटेंस है, थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं, इसे दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से। ध्यान देंगे। अगला है, रामा सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम डोंट क्राई। बहुत ही आपका ये सेंटेंस ध्यान दीजिएगा कई तरह से बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस को देखिए 3 तरह से बनाया गया है। जब डोंट क्राई कहते हैं, रामा सेड टू श्यामा, तो रामा श्यामा को क्या कर रहा है, मना कर रहा है चिल्लाने से। देखिए कई सेंस आएगा। रामा आस्क्ड श्यामा नॉट टू क्राई, चिल्लाने के लिए न कहा उसने। तो एक हो गया कि नॉट टू क्राई से ये बनता ही है। जब भी डू नॉट से अगर सेंटेंस बना होगा इंपेरेटिव में तो डोंट को हटा के सीधा नॉट टू वहां पर जोड़ दिया जाता है। जब आप हटाएंगे डोंट को और इन्वर्टेड कॉमा को तो पूरा उसके स्थान पर नॉट टू का प्रयोग करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कि एक शब्द होता है फॉरबिड और एक दूसरा शब्द होता है प्रोहिबिट। इसका मतलब ही होता है मना करना। अगर फॉरबिड में बदलेंगे इस मेन वर्ब को ही, आस्क के जगह पर अगर आप फॉरबिड लगा देते तो यहां पर आपको नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है। जैसे राम फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन फॉर्म चलता है, तो राम फॉरबिड श्याम टू क्राई, राम ने श्याम को मना किया चिल्लाने से। तो यहां देखिए इसका मतलब ही हो गया मना करना, अलग से अब नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो सेंस इस फॉरबिड में आ गया। वैसे ही प्रोहिबिट में होता है। दोनों में अंतर क्या है, फॉरबिड अगर लगाएंगे तो ये अपने बाद यहां पर जब जोड़ता है, कनेक्ट करता है अगले वाले वाक्य को तो टू लेता है। वही प्रोहिबिट जब लेता है तो जब दूसरे वाक्य को ये ऐड करता है तो फ्रॉम से जोड़ता है, माने वो जिरंड लेता है फ्रॉम के बाद। तो राम प्रोहिबिटेड श्याम फ्रॉम क्राइम, यहां पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ध्यान में रखेंगे। राम प्रोहिबिट श्याम फ्रॉम क्राइम, माने चिल्लाने से क्या किया उसने, मना किया। जब प्रोहिबिट से ऐड करेंगे तो हमको फ्रॉम क्राइम का प्रयोग करना पड़ेगा, यही ध्यान में रखना है। फॉरबिड से करेंगे तो टू क्राई रहेगा। अगर आप डोंट क्राई को नॉट से बदलेंगे तो नॉट टू क्राई में रहेगा। और इधर वाला वर्ब सिंपल आपका आस्क में, टेल में, जो में है आप इसमें बदल सकते हैं। ठीक है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या है, चेंज है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो अभी मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का कैसे इंटरचेंज होता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, ये मैंने आपको बताया। ठीक है। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल होता है, सबसे सिंपल होता है, इससे सिंपल कोई होता ही नहीं है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब जरा इसे देख लीजिएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस का ये भी एक हिस्सा होता है जो सेंटेंस है जहां भी लेट से बन के आता है। ठीक है। यहां देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में लेट से सेंटेंस शुरू हुआ है। 2 तरह के इसमें मॉडल है। एक मॉडल लेट अस की बनावट पर है और एक बनावट लेट प्लस अदर ऑब्जेक्ट की बनावट पर है। ठीक है। लेट से सेंटेंसेस जब इस प्रकार बनते हैं जिससे आपका परमिशन लेने का बोध हो। ठीक है। जैसे लेट मी प्ले क्रिकेट,
लेट मी गो देयर। जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तो प्रायः परमिशन का बोध होता है। हमें ऐसा छेड़छाड़ इतना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन में हमको इंटरचेंज करना रहता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच के से को भी बदलना होता है। तो ये सारा सेंस समझना पड़ता है इंपेरेटिव सेंटेंस का कि आखिर में रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या है। अब रिपोर्टेड स्पीच के यहाँ पर भाव क्या आ रही है? रिक्वेस्ट की। तो इसलिए सेंटेंस है कि आई सेड टू यू लेट मी प्ले क्रिकेट, आई रिक्वेस्टेड यू दैट आई माइट बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट। एक ये अलग फ्रेज से बनता है, माइट से पूरा सेंस अलग लिया जाता है, भाव के अनुसार बनाया जाता है। आई माइट बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट एक ये भी तरीका है। अन्यथा की स्थिति में हमने पहला जो इंपेरेटिव सेंटेंस सीखा कि इंफिनिटिव के माध्यम से टू से जोड़ के बनाना, हम उससे भी बना सकते हैं। आई रिक्वेस्टेड यू टू लेट मी प्ले क्रिकेट। ये तो टोन होता ही है, ये तो हमारा बनाने का तरीका होता ही है, लेकिन इसे आई माइट बी अलाउड टू से भी बनाया जा सकता है। इसका सेंस लिया जाता है कन्वर्ट करने का, ठीक है। मी को सीधा आई में बदल दिया जाता है सब्जेक्ट में, और फिर माइट बी अलाउड अलग से शब्द लगा के इसको बनाया जाता है। सेंस वही होता है दोनों का, ठीक है। ना समझ में आए तो अन्यथा की स्थिति में आप इससे ही आप फॉलो करेंगे जो पहला हमने इंपेरेटिव का रूल पढ़ा कि इन्फिनेटिव इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या करिए, टू लगा दीजिए, फिर वो और आगे की प्रक्रिया, ठीक है। एक और सेंटेंस है ही सेड टू शर्वेन लेट हिम कम इन। अब ध्यान दीजिए यही लेट से आपका यहां पर तो आपका रिक्वेस्ट का बोध हुआ, परमिशन लेने का बोध हुआ, लेकिन यहां देखेंगे तो ऑर्डर का बोध है। लेट हिम कम इन, उसे आने दो, ऑर्डर दे रहे हैं आप किसी को। तो ही ऑर्डर्ड सर्वेंट टू लेट हिम कम इन, ठीक है। तो ये भाव की बात है और कुछ यहां पर अंतर नहीं है। कहने का मतलब कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास का जो फीलिंग होता है, जो सेंस होता है, उसी अंदाज में से टू का बदला जाता है। तो इस सेंस का बड़ा महत्व है कि वहां पर हम रिक्वेस्ट लगाएं कि ऑर्डर लगाएं, आपको जैसा सेंस समझ में आए आप लगा दीजिए, सीधी सी बात, ठीक है। अब बनावट नंबर ये आपका लेट का फर्स्ट था, जरा ये सेकंड देख लीजिए। आई सेड लेट अस गो टू आगरा। ऐसे सेंटेंस जो में हमको प्रस्ताव या सुझाव देने का बोध होता है। जब हम सेंटेंस की बनावट लेट अस से करते हैं तो क्या चीज का बोध होता है? प्रस्ताव या सुझाव। तो जब सेंटेंस से प्रस्ताव या सुझाव का बोध होता है तो ऐसी स्थिति में हम सीधे मेन वर्ब को प्रपोज में बदल देते हैं या तो सजेस्ट में बदल देते हैं। अंतर बस यही कि जब आप प्रपोज से बनाते हैं सेंटेंस की बनावट में हमको सेंस लेना पड़ता है, अस को वी में बदलना पड़ता है और इसको हमको शुड से कन्वर्ट करना पड़ता है। प्रस्ताव का बोध है, प्रस्ताव का बोध शुड से ही बनाया जाता है। तो हम यहाँ अस को वी में बदलते हैं और शुड की सहायता से बाकी सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। आई प्रपोज टू देम, I proposed to them that we should go to Agra। यहां देम लगाया गया है अस को ध्यान में रखते हुए आपका, ठीक है। I proposed to them we should go to Agra, ठीक है। तो I said let us go to Agra। तो I proposed to them that we should go to Agra। ये पूरी तरह से सेंस पर बना है, इतनी बात ध्यान में रखिएगा। इसका सेंस लिया गया है कि यहाँ पर देम होना चाहिए, ठीक है। अरे भाई आई सेड लेट अस, मैंने हम जितने ग्रुप में सबके लिए वो प्रस्ताव रखा जाता है तो कई लोग होते हैं ना वहां पर। तो आई प्रपोज टू देम, मैंने उन लोगों को ये प्रस्ताव दिया कि वी शुड गो टू आगरा। वही सेंटेंस अगर सजेस्ट से बनाएंगे तो बहुत सिंपल है। देखिए आई सजेस्टेड गोइंग टू आगरा, मैंने आगरा जाने का सुझाव दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सजेस्ट से जब बनाते हैं तो ये जिरेंडियल फ्रेज लेता है, जिरेंडियल फॉर्म लेता है वर्ब का। प्रपोज से बनाते हैं तो ये सीधा सेंटेंस आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच बनाता है उसके पूरे भाव को ही बदल के इसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक बनावट है, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है, अगर ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं तो। आज इंपेरेटिव सेंटेंस का जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच का जो हमारा कन्वर्जन रहा, इसमें इतनी ही मुख्य बातें होती हैं। हालांकि और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं लेकिन वो जो ज़्यादा कंपैरेटिव लेवल के होते हैं उस पर होते हैं। अगर आप 10th और 12th तक के अध्ययन के लिए आप पढ़ रहे हैं तो इतनी चीज़ें काफ़ी हैं आपके लिए, ठीक है। बस आज के लिए नहीं, दैट्स इट, थैंक यू।